नमस्कार सभी को। और आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी और पीटीईटी के इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के प्रश्नों की। प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। प्यारे साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक जरूर बने रहना और पेन कॉपी लेके जरूर बैठना। प्रत्येक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्यारे साथियों। बिल्कुल, आज का अपना पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठिया का राजस्थान के सांस्कृतिक आंदोलन में क्या योगदान रहा? संगीत के क्षेत्र में, नृत्य कला में, साहित्य और भाषा में, चित्रकला में। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल सभी को अपनी प्रतिक्रिया देनी है, जिससे आपको स्वयं को आइडिया लग जाएगा आपकी कितनी तैयारी चल रही है और कितनी बाकी है। तो प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल सभी को बताना है। इसमें ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। साथियों, साहित्य और भाषा में जो है कन्हैयालाल सेठिया का राजस्थान में जो है सांस्कृतिक आंदोलन में योगदान था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और प्रत्येक आंसर के बाद में उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी दे रखी है, देख लेते हैं। कन्हैयालाल सेठिया एक प्रमुख राजस्थानी और हिंदी कवि थे। उन्होंने धरती दोरनरी जैसी कविताओं के माध्यम से राजस्थान की माटी को गौरव प्रदान किया। वे राजस्थानी भाषा को साहित्यिक दर्जा दिलाने के आंदोलन से जुड़े रहे। उनका लेखन स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक गौरव से प्रेरित था। उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। बहुत ही शानदार बातें थी, बहुत ही गहराई वाली बातें थी। अगर कन्हैयालाल सेठिया से कोई प्रश्न आता है तो इनमें से बाहर नहीं जाने वाला साथियों। और अगला प्रश्न है, रज्जब किस संत परंपरा से जुड़े हुए थे और राजस्थान में उनका क्या योगदान था? सिख परंपरा से, इस्लामी सूफी परंपरा, संत कवि परंपरा, जैन परंपरा। प्यारे साथियों, किस परंपरा से जुड़े हुए थे रज्जब खान? करेक्ट जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें इस्लामी सूफी परंपरा हो जाएगा। बिल्कुल, रज्जब जो इस्लामी सूफी परंपरा से जुड़े हुए थे। और देख लेते हैं कुछ इनके बारे में बातें। रज्जब एक मुस्लिम संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। वे दादू दयाल के प्रमुख शिष्य भी थे। उन्होंने ब्रज और राजस्थानी में भक्ति काव्य लिखा। रज्जब की रचनाएं रज्जब रामायण और पदावली भक्ति साहित्य में प्रसिद्ध है। उनके योगदान से धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला। प्यारे साथियों, बहुत ही लेवल की बातें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किला क्यों ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है? यह रणथंभौर से जुड़ा हुआ है, यह जयपुर की सुरक्षा के लिए बना है, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह मुगलों द्वारा बनवाया गया। प्यारे साथियों, नाहरगढ़ किला क्यों ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अपनी राय क्या है बिल्कुल वो भी बताना। इसमें सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह जयपुर की सुरक्षा के लिए बना था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाहरगढ़ किला का निर्माण जो है राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में कराया। यह जयपुर के उत्तर में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। यह आमेर और जयगढ़ किले के साथ त्रिकोणीय सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था। किला शाही परिवार की गर्मियों की शरणस्थली भी रहा। यहाँ से जयपुर शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही गहराई वाली बातें थी। और इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, जवार बुर्ज का निर्माण किसने कराया और इसका उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप युद्ध अभ्यास, महाराणा कुंभा स्मारक निर्माण, महाराणा सांगा जल संचय, महाराणा उदय सिंह शांति संदेश। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सभी को जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी है। बार बार बोल रहा हूं, तो इसमें अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। जवार बुर्ज का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने स्मारक निर्माण के उद्देश्य से किया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जवार बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक प्रमुख बुर्ज है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में विजय के प्रतीक के रूप में किया। यह बुर्ज मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बना। यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मेवाड़ के स्वाभिमान और सैन्य बल का भी प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? पहला ऑप्शन है बीकानेर,
जोधपुर, नागौर, चूरू। प्यारे साथियों, गूगल सागर झील राजस्थान के जो है कौन से जिले में स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें जो है नोट कर लेना। गूगल सागर झील जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानते हैं। गूगल सागर बीकानेर जिले में स्थित है। इसे बीकानेर के संस्थापक राव बीका के समय बनवाया गया। झील का नाम गुग्गा पीर के नाम पर पड़ा था, जो एक लोक देवता थे। यह झील जल संचय और धार्मिक आस्था का केंद्र रही। इसके पास कई पुरातन मंदिर और घाट भी स्थित है। और अगला प्रश्न है, ठिकाना प्रथा का राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में क्या महत्व था? पहला, मुगलों द्वारा शुरू की गई ब्रिटिश शासन की नीति, राजपूत सामंतों को दी गई जागीर, ग्राम पंचायत व्यवस्था का हिस्सा। प्यारे साथियों, ठिकाना प्रथा का राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में क्या महत्व रहा होगा? तो इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन संबंधित रखता है राजपूत सामंतों को दी गई जागीर। ये जो है ठिकाना प्रथा का राजस्थान में प्रशासनिक इतिहास का महत्व है। ऑप्शन सी, राजपूत सामंतों को दी गई जागीरी, नोट कर लेना। और इसमें कुछ बातें, ठिकाना एक प्रकार की जागीर थी जो राजपूत सामंतों को दी जाती थी। यह व्यवस्था मुख्यतः मेवाड़, मारवाड़, जयपुर आदि रियासतों में प्रचलित थी। ठिकानेदार स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा और कर वसूली के जिम्मेदार होते थे। वे राजघराने के प्रति निष्ठावान रहते हुए स्वतंत्रता की सीमित अनुमति रखते थे। इससे राजतंत्र को सुदृढ़ स्थानीय समर्थन प्राप्त होता था। बहुत ही गहराई वाली बातें हैं। और अपना अगला प्रश्न है, कोटा चित्र शैली की विशेषता क्या है और यह किस काल में विकसित हुई? केवल धार्मिक चित्र, केवल मुगल शैली, राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण, पेंटिंग में कोई विशेष शैली नहीं। तो प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोटा चित्र शैली की विशेषता और यह किस काल में विकसित हुई? तो इसका सही जवाब है राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण। ये अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें जानते हैं, कोटा चित्रकला बूंदी शैली से निकली एक उपशैली है। इसमें वन्य जीवन, शिकार दृश्य, दरबार, रासलीला आदि प्रमुख विषय है। यह 17वीं शताब्दी में कोटा राज्य के शासकों द्वारा प्रोत्साहित की गई। इसमें गहरे रंग, सूक्ष्म रेखांकन और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। यह राजस्थानी चित्रकला की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। और अपना अगला प्रश्न है, चंपा आंदोलन राजस्थान में किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? शिक्षा सुधार, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, भूमि कर हटाने हेतु, महिलाओं के अधिकारों के लिए। किसके लिए जो है चंपा आंदोलन शुरू किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल जो है सही जवाब हो जाएगा। भूमि कर को उठाने के लिए चंपा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी। और इसमें जान लेते हैं, चंपा आंदोलन बांसवाड़ा जिले में 1921 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भील समुदाय के माणिक्यलाल वर्मा और मोतीलाल तेजावत ने किया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक लगान और करों का विरोध था। यह राजस्थान के आदिवासी जागरण आंदोलन का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश शासन ने इसे दमनात्मक तरीके से कुचलने की कोशिश की। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन 1955 लोक साहित्य प्रचार, 1959 शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण, 1954 लोक कला नाटक संगीत का संरक्षण, 1961 आधुनिक रंगमंच को बढ़ावा। बहुत ही लेवल के प्रश्न हैं सारे के सारे, इसलिए प्रश्नों को हल्के में बिल्कुल भी मत आंकना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो कौन सा नजर आ रहा है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है अपना सी हो जाएगा। 1954 में हुई और इसका उद्देश्य लोक कला नाटक संगीत का संरक्षण था। और इसमें कुछ और जान लेते हैं, इसकी स्थापना 1954 में जोधपुर में हुई। यह अकादमी लोक संगीत, नाटक कला और वादन व गायन परंपरा को संरक्षित करती है। कलाकारों को प्रशिक्षण, मंच सम्मान और स्कॉलरशिप प्रदान करती है। यह लोक रंग जैसे वार्षिक महोत्सव आयोजित करती है। यह राज्य सरकार की संस्कृति संरक्षण की प्रमुख संस्था भी है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, खुद बख्श खां की तोप किस ऐतिहासिक युद्ध में प्रयोग हुई और इसका महत्व था? हल्दी घाटी युद्ध, खानवा युद्ध, अकबर राणा सांगा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा।
खुद बख्श खां की तोप जो है हल्दी घाटी के युद्ध में प्रयोग में हुई और इसका महत्व जिसके बारे में चर्चा करते हैं। यह विशाल तोप अकबर की सेना द्वारा हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ इसमें प्रयोग की गई थी। खुद बख्श खां अकबर के तोप खाने का प्रमुख था। यह तोप चित्तौड़गढ़ किले में रखी गई और उसका नाम खुद बख्श तोप पड़ा। यह राजपूतों पर मुगलों की सैन्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। आज भी यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक दर्शनीय वस्तु है। प्यारे साथियों, ये अपने जो है प्रश्न थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों एक लाइक जरूर करके जाना और हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं, आपकी एग्जाम तक लाते रहेंगे। तो प्यारे साथियों हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं है। और अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।